परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, यह सवाल लगभग सभी विद्यार्थियों के मन में जरूर आता है। जब हम एग्जाम में बैठने की तैयारी करते हैं तो हम डर जाते हैं और सब कुछ आते हुए भी पेपर अच्छा नहीं लिख पाते। तो आइए जानते हैं पेपर लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखें ताकि आपको पेपर लिखते समय परेशानी न हो। देखिए, मेहनत और सफलता के बीच कोई विशेष कारण या संबंध नहीं है। यह जरूरी नहीं कि अधिक मेहनत करने वाला सफल होगा और कम मेहनत करने वाला सफल नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मजदूर फैक्ट्री में सारा दिन काम करता है लेकिन बॉस अंदर केबिन में बैठा होता है, तो सफल बॉस ही होता है, मजदूर नहीं। इसलिए आवश्यकता होता है स्मार्ट वर्क। परीक्षक को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उत्तर पुस्तिका किस विद्यार्थी की है, उसने मेहनत की है या नहीं। उसके पास आपके मूल्यांकन का केवल एक ही आधार होता है और वह होती है आपकी आंसर शीट। आपके उत्तर प्रभावी होंगे तो परीक्षक अच्छे अंक देने को मजबूर हो जाएंगे, और यदि उत्तरों में दम नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। आपकी सफलता या विफलता में तैयारी की भूमिका 50% से ज्यादा नहीं होती। शेष 50% इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षा के दौरान आपने 3 घंटे का इस्तेमाल कैसे किया। आपने कितने प्रश्नों के उत्तर लिखें, किस क्रम में लिखें, पॉइंट्स में लिखें या पैराग्राफ बनाकर लिखें, रेखा चित्रों की सहायता से लिखें या उनके बिना लिखें, आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी थी या नहीं। ये सभी प्रश्न वह हैं जो आपकी सफलता या विफलता में 50% की भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझा जाए। पेपर लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए देख लेते हैं। नंबर 1, पेपर लिखते समय 2 या 2 से अधिक पेन अपने साथ में रखें। हमेशा नीले पेन से उत्तर लिखें और मुख्य पॉइंट्स को काले पेन से लिख सकते हैं। नंबर 2, कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरना चाहिए, जैसे रोल नंबर, तारीख, परीक्षा केंद्र का नाम इत्यादि। नंबर 3, प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ें तथा उस पर अपना रोल नंबर लिखें। नंबर 4, कॉपी पर साफ सुथरा लिखें, जिससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, अगर भाषा का पेपर लिख रहे हैं तो व्याकरण पर ध्यान दें। नंबर 6, जो प्रश्न अच्छे तरीके से आता है सबसे पहले वो करें। नंबर 7, 2 उत्तरों के बीच में कम से कम 3 लाइन खाली छोड़ दें। नंबर 8, आवश्यक चित्रों, टेबल, डायग्राम जरूर बनाएं और पेंसिल की सहायता से बनाएं। नंबर 9, पेपर शांतिपूर्वक तरीके से पेपर लिखें। नंबर 10, कॉपी पर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें, पूरा प्रश्न ना लिखें। नंबर 11, सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें। और नंबर 12, शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद।